अब की बार 400 पार, ये तो जमीनी धरातल पर नहीं उतरा और उसके बाद भी एनडीए फोल्डर ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुना। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रिकॉर्ड तीसरी बार देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। लेकिन इसी दौरान मोहन भागवत का बयान और इसके साथ ही जो पत्रिका ऑर्गेनाइजर में जिस तरीके से भाजपा के संबंधों को लेकर एक टिप्पणी की गई, विश्लेषण किया गया, वो देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। झारखंड में भी बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया, इन तमाम बातों के लिए विश्लेषण करना जरूरी है, आपके लिए, हमारे लिए और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी हैं और ये संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का बाबूलाल जी ये विवाद चल रहा है, एक प्रकार से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के रिश्ते थोड़े अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि रिश्ता कोई अलग अलग नहीं है, रिश्ता सब बराबर है। जो रिश्ता है उसमें क्या दिक्कत है। इसलिए मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है, जो रिश्ता में कोई खटास है या दूरी है, ये बिल्कुल निराधार है। बाबूलाल जी, जानना चाहूँगा कि अपेक्षित परिणाम नहीं निकला और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने सभी आरक्षित अनुसूचित जनजाति सीटों को, यानी आदिवासी सीटों को गंवा दिया। आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, अभी हम लोगों ने तय किया है 15, 16, 17 सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे टीम जाएगी और जो भी हमारे कामों में जो लगे हुए उन लोगों से एक प्रकार से हम जानकारी लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रही, ताकि हम भविष्य में और हम क्या सुधार सकते हैं, क्या कारण रहा जितना हमें उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आया। तो उसके लिए पार्टी ने कल हम लोगों ने बैठ करके तय किया है कि 15, 16, 17 झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में जा कर के कार्यकर्ता से 1 to 1 बात कर लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या विषय है। जी बिल्कुल, ध्यान में आएगा और ध्यान में आना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल जरूर कौंध रहा है कि आदिवासी बहुल झारखंड कहा जाता है और आदिवासी बहुल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव परिणामों में आशातीत सफलता नहीं मिली। बाबूलाल मरांडी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड के जन जन के नेता के तौर पर इनकी पहचान है। आपको क्या लगता है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग होना चाहिए आदिवासी सीटों के लिए और साथ में दलित और पिछड़ा वर्ग? देखिए, मैंने फिर कहूँगा भाई, इसी के लिए ये टीम बनी है और 15, 16, 17 सभी लोकसभा क्षेत्रों में टीम जाएगी और बैठ कर के कार्यकर्ता से जब बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों हम पिछड़े, क्या क्या विषय था, किसको हम एड्रेस नहीं कर पाए या उसकी हम सही जवाब या जनता तक हम मैसेज नहीं पहुंचा पाए या क्या हुआ है। बिल्कुल सही बात। हम बैठेंगे नहीं तब तक हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस विषय पर हम देखेंगे कि भाई यहाँ क्या क्या मामला बना है, जैसे सामान्यतया कुछ तो दुष्प्रचार है जो कॉमन है देश भर में, जिसकी चुनाव के समय भी राहुल गांधी आप देखे होंगे संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, जिसका कोई आधार नहीं था। लेकिन कभी कभी 1 लाख रुपया भी देंगे खटाखट, ये सब तो आज तो सब दिख रहा है ना, भिन्न भिन्न कांग्रेस के दफ्तरों में जो भीड़ लग रही है। तो कुछ तो इन्होंने इस प्रकार के दुष्प्रचार किया, उस दुष्प्रचार का आने वाला समय में उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस समय चुनाव में एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, 1 लाख रुपया देंगे खटाखट। जिस तरीके से दुष्प्रचार आज की राजनीति की परिभाषा बन गई है कि एन केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति, लेकिन नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही एक खास विषय यह है कि
चंपई सोरेन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो एक बार फिर से रेस हो चुके हैं। कल्पना सोरेन एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और चंपई सोरेन ने कहा है कि एसटी एससी जमीन की लूट जो भी किया है उसे सजा होगी। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप लगातार और भारतीय जनता पार्टी सोरेन परिवार को लगातार सवालों के घेरे में रखी है, लेकिन दूसरी तरफ चंपई सोरेन आज भी ताल ठोक के कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि हम एसटी की जमीन जो लूटा है उसे वापस करना होगा। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो वापस करें जहाँ गड़बड़ी हुई है, और उसमें भी मैं कहूँगा कि जहाँ बड़े लोगों ने जो गड़बड़ी किया पहले तो वहाँ से शुरू होना चाहिए ना। अब देखना है, घोषणा तो इन्होंने बहुत करते हैं। जब सरकार बनी थी उस समय हमको नहीं, मैं नाम की कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है बड़े लोग। और मैंने कह रहा था कि भाई आप पिछले बार याद करिए जब इनकी सरकार बनी, अब किसके नेतृत्व में तो एक कमेटी बनाए थे, इस प्रकार के जहाँ विचलन हुआ है उस पर काम करेगी। लेकिन 4.5 साल तो हो गया, कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। वो कमेटी क्या हुआ, उसका रिपोर्ट आया कि नहीं आया, ये भी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे अगर हम एक फहरिस्त गिना दें तो बहुत सारे विषय है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। घोषणाएं तो बड़े बड़े करते हैं। मेरा कहना है कि भाई चंपई सोरेन जी को घोषणा किया, काम करना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए, अपने आप चर्चा होने लगेगी। तो वो तो आज तक दिखाए नहीं उन्होंने। जी, एक आपसे सवाल चाहूँगा कि केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। केंद्र की सरकारी योजनाएं, राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं, ये दोनों में एक टसल हम मीडिया के लोग देखते हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र की जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फलाफल, उसका लाभ यहाँ की जनता के बीच में कैसे पहुँचेगा? देखिए, काम करने वाली जो एजेंसी है वो राज्य सरकार होती है। अब जैसे मैं एक योजना कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना, जैसे गरीबों को अनाज देना या फिर प्रधानमंत्री आवास देना। उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवारों को नल से जल पहुंचाना, काम तो राज्य सरकार को करना है। मैं आज कह सकता हूं कि झारखंड प्रदेश में जल जीवन मिशन बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। साहब, कहीं कोई ठीक से बोरिंग नहीं होता है, ठीक से पाइप नहीं लगता है, वो पाइप टूट रहा है, जगह जगह से शिकायतें हैं, कोई सुनने वाला ये नहीं है। हम तो एफिडेविट करके पब्लिक हम गए थे तो सब जगह लोगों ने कहा कि साहब ये गड़बड़ है। तो हमने कहा कि तुम लोग पिटीशन लिखो गांव वाइज जहाँ गड़बड़ है, ताकि हम सरकार को दें, तो लोग बनाएगा। अब चुनाव समाप्त हुआ है, तो सरकार अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, सर ज़मीन पर उसको उतारेगी नहीं, ये तो भाषण से नहीं होता है ना। उसके लिए तो सरकार को काम करनी होती है ज़मीन पर। अब इसमें वो कमीशन खोरी करेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि ठेकेदार होगा कि वो जहाँ बोरिंग होगी कम बोरिंग करेगा, अच्छे पाइप लगाना होगा तो घटिया पाइप लगाएगी, जो अधिक नीचे गाड़ करके उसको ले जाना है उतना खोदेगा नहीं, ऊपर लगा देगा। गाड़ी वाड़ी ट्रैक्टर चलेगी तो फिर वो सब कुचला जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं भाई। आप अगर पैसे लेंगे उस ठेकेदार से तो काम की क्वालिटी ख़त्म होगी, इसके बाद फिर लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आज पूरे प्रदेश की हालत है, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, मैं तो आपसे भी कहूँगा कि जल जीवन मिशन का क्या हालत कर दिया इस सरकार ने। इतना महत्वाकांक्षी योजना था भाई, उसका क्रेडिट तो राज्य को ही जाता ना। लोगों को पेयजल भी अभी गर्मी में सब जगह से हाहाकार मची हुई है। कुआं सूख गया, चापाकल सूख गया, रोज़ टेलीफोन करता है सर एकदम पानी नहीं है, पानी नहीं है। कहीं टैंकर से पानी लोग इधर उधर से ला करके पूरा कर रहे हैं। तो आप अगर कोई सेंट्रल की योजना है, स्कीम है, तो उसको तो आप इम्प्लीमेंट करिए ठीक से ना, तो कर नहीं रहे हैं। बहुत सही बात है।
जिस तरीके से टेंडर कमीशन घोटाला चर्चा में है और कई घोटाले चर्चा में, ईडी की दबिश भी है, जांच एजेंसी के निशाने पर, टारगेट पर कई बड़े अधिकारी, बड़े नेता भी हैं। और नल जल योजना जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, झारखंड में अगर उसका प्रतिशत देखा जाए तो देश में कई लोगों से, कई प्रदेशों से ये बहुत निचले पायदान पर नजर आता है। और बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका चिंता स्वाभाविक है। हम बाबूलाल मरांडी जी से दो टुक में जानना चाहेंगे कि इस समय लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में, उसके साथ ही उससे पहले शायद निकाय चुनाव भी हो जाए। बाबूलाल मरांडी से जानना चाहेंगे कि बाबूलाल जी, अगर झारखंड की प्रदेश की जनता को आपको कहना हो, आश्वस्त करना हो, तो बाबूलाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो कि आने वाला विधानसभा का चुनाव है, अब विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 4 महीना बचा हुआ है, तो उस समय उनको सोच समझ करके मतदान करना चाहिए, यानी काम करने वाली सरकार बनानी चाहिए। और जब काम करने वाली सरकार होगी तो फिर जितनी समस्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बाबूलाल मरांडी जी की बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं और समाचार प्लस आपसे भी अपील करता है कि वैसे प्रत्याशियों का चयन करें, वैसे प्रतिनिधियों का चयन करें जो सही में सिर्फ वायदों का पिटारा आपके सामने नहीं खोले, बल्कि वो काम करके जमीनी धरातल पर आपको दिखाएं। झारखंड हम सब की जिम्मेवारी है, इसलिए झारखंड का ख्याल किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, रांची।